नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज किसान आंदोलन में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे नहीं लगता है कि जब तक हिस्ट्री रहेगी, इतिहास रहेगा, वो उसमें ठीक से दर्ज हो गया। और वो कहानी है राकेश टिकैत के नायक बनने की। और मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो कल राकेश टिकैत कल रात में इमोशनल होके उनके आंसू निकल आए थे, वो शायद जिसने भी उसको देखा और अब तो सभी लोग देख रहे हैं, वो हमेशा दर्ज रहेगा इस किसान आंदोलन के साथ। और एक कभी भी किसानों की बात होगी तो वो चीज़ ज़रूर दर्ज रहेगी। मैं इसके इक्विवेलेंट एक ही चीज़ देखता हूँ, क्रिकेट में सौरव गांगुली का लॉर्ड्स में जिस तरह से उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार के नचाई थी और एक तरह से अंग्रेज़ों को जवाब दिया था कि ये हिंदुस्तान की शान और बान है। उनसे बड़े क्रिकेटर हुए हैं, गावस्कर, तेंदुलकर, कपिल, मतलब उनसे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हुए हैं देश में। लेकिन जब भी देश के क्रिकेट के शान की बात होगी तो सौरव गांगुली की बात होगी। उसी तरह से मैं आज, क्योंकि अतिशयोक्ति होगी, लोगों को होगा कि इस समय इतना नहीं, लेकिन मेरे लिए जब किसान लीडर्स की बात करते हैं तो उसमें चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के, मैं बड़ा तो नहीं लेकिन उनके आसपास जाके जरूर आज राकेश टिकैत खड़े हो गए हैं। इस कहानी को जरा समझने के लिए थोड़ा आपको पीछे चलना होगा। आज 64-65 दिन हो रहे हैं इस आंदोलन को। 62 दिन तक एक आंदोलन बिल्कुल अहिंसक तौर पे दिल्ली में चलता है। 26 जनवरी को ऐसा कुछ होता है कि कुछ लोग ट्रैक्टर लेके, किसानी लोग होते हैं, वो उस फैक्शन के थे नहीं थे वो जांच का विषय है, वो जाके लाल किले पे निशान साहब का झंडा फहरा देते हैं। और इसके बाद ऐसा लगता है कि सरकार इस मौके की तलाश कर रही थी। सरकार कुछ जो टॉप स्पीड में आ जाती है और वो खटाखट अपने काम करने लगती है और पूरे देश में एक माहौल बनने लगता है कि देखिए देखिए कितना गलत हुआ, राष्ट्र विरोधी काम हुआ। अब इशू 3 किसान बिल नहीं रह गए थे पिछले 2-3 दिन से, 26 जनवरी के बाद से। अब इशू हो गया था कि देखिए लाल किले पे चढ़ के देश के स्वाभिमान को, देश के मतलब ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। और उसी क्रम में सरकार ने सारे अपने निर्णय, जैसे उनको मौका मिला खट निर्णय लेने लगे। 37 लोगों के खिलाफ उन्होंने खट से वो दायर कर दी, नोटिस इशू कर दी। नोटिस भी यूएपीए और सेडिशन की, राष्ट्रद्रोह की। मेधा पाटेकर, योगेंद्र, मतलब सारे किसान नेताओं, राकेश टिकैत, सबके ऊपर। और इस काम में जो सबसे बड़ा उनका सहयोगी रहा वो मीडिया का रोल था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मीडिया पिछले 62 दिन में बहुत कुछ नहीं दिखा रहा था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। लेकिन जैसे ही ये बात हुई शुरू लाल किले वाली, वो मीडिया बिल्कुल ताबड़तोड़ आ गया। और मीडिया अपने स्टूडियो में मालूम नहीं किन किन लोगों को बुला के इस पे बहस चालू करवा दी। उन बहस करने वालों में न तो कोई किसान आंदोलन के नेता थे और न कोई पुलिस के अधिकारी थे। 2 ही पक्ष थे ना इन लोगों के बीच जो कहा गया। मतलब अब वो सारा कुछ ही होने लगा कि किसान कितने राष्ट्रद्रोही हैं। मैं इसमें एक चीज और कह दूं, क्योंकि वो सारे लोग जिसको कहते हैं जो थोड़ा किसान आंदोलन की वजह से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे थे, वो सारे लोग एकदम से एग्रेसिव हो गए। जो उस सरकारी पार्टी के, जिनको कुछ लोग ट्रोल्स कहते हैं, कुछ लोग भक्त कहते हैं, वो एकदम से जोश में आ गए और उन्होंने तुरंत शुरू कर दिया। मैं सिर्फ ये कि आप खुद देख लीजिएगा और खुद इसको चेक कर लीजिए। जो लोगों ने इस किसान आंदोलन के अगेंस्ट, किसानों के अगेंस्ट 26 जनवरी के बाद जो तरह तरह की बातें कहनी शुरू की, आप अपना खुद पास्ट रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि ये लोग, इसमें से क्या एक भी आदमी ऐसा था जो किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा था? वो कहीं ना कहीं दबी जबान से, क्योंकि उसको लगता था माहौल अभी ठीक नहीं है, लोग नहीं करेंगे। वो था इनके विरोध में, और वो इनके विरोध में क्या, पार्टी के विरोध में था, खैर, या पार्टी के पक्ष में था, माफ कीजिएगा। मैं आपको मीडिया का रोल जब बात कर रहा हूं तो मैं मीडिया के कुछ ट्वीट्स आपको दिखा दे रहा हूं। कल रात में जब राकेश टिकैत के साथ ये हुआ, उसके बाद ये हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, जो देश में अपने को बिल्कुल मूर्धन्य मतलब लीड करते हैं, उन लोगों ने ट्वीट करके क्या कहा, ये आप अपनी आंखों से देख लीजिए। अब इसमें जो सबसे ज्यादा लीडिंग रोल था कि मेरे नंबर सबसे ज्यादा, मुझे सबसे ज्यादा आता है, उसमें तो उत्तर प्रदेश सरकार थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार, ये वो सरकार जिसने अपने पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी, डीआईजी, आईजी और एडीजी रैंक के लोगों की ड्यूटी जिले वाइज लगा रखी है, इस किसान आंदोलन में कोई जाने ना पाए। ये मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूं, मैं फिर से उस कागज को आपको दिखा दे रहा हूं। ये वो उत्तर प्रदेश सरकार
जिसने किसानों से 10 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 50 लाख रुपए तक के बॉन्ड भरवा रही है कि आप इस आंदोलन में नहीं जाएंगे। हालांकि उसके अगेंस्ट अरुंधति धूले जी एक PIL फाइल किए हैं उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में, इशू नोटिस हो गया है और हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है कि भाई किसानों से आप 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड क्यों भरवा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि यहां तक तो सब कुछ जैसा सरकार चाह रही थी उसके हिसाब से चल रहा था। और मैं अब आगे बढ़ने से पहले एक आपको बता दूं कि हमारा एपिसोड 116 जो लाइव का मैं करता हूं, 1 घंटे का एपिसोड करता हूं मंगल, बृहस्पति और शनिवार को, एपिसोड 116 आप देखिएगा 28 नवंबर का एपिसोड है, जब राकेश टिकैत जी आए थे और मैंने उनसे बात की थी, लंबी चर्चा की थी। उस समय राकेश टिकैत यही बात कह रहे थे, जो अभी कह रहे थे कि भाई ये कानून गलत है और ऐसे होना चाहिए, पूरे देश की बात है, वो उस तरह की बात कर रहे हैं। यहां तक ऐसा लग रहा था कि अब आंदोलन में कुछ वो हो गया है, आंदोलन खत्म हो रहा है, फिजल आउट कर रहा है। लेकिन मैं हरदम, मेरे बहुत से साथी नहीं मानते हैं, लेकिन मैं हरदम ये मानता हूं कि उसका नाम उसको आप नेचर कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, निज़ाम कह लीजिए, लेकिन एक कोई न्याय होता है, वो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कहीं न्याय की होती है। और कल रात में राकेश टिकैत के आंसू गिरने के बाद स्क्रिप्ट का जो राइटर था वो ना सरकार थी और ना किसान थे, ना किसान नेता थे। वो मेरे हिसाब से उसके बाद की स्क्रिप्ट उस निज़ाम ने, उस ताकत ने लिखनी शुरू की जिसको ये लगता है कि क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि राकेश टिकैत कौन है, पहले मैं थोड़ी जल्दी से आपको इसके बारे में बता दूं। NDTV की स्टोरी है, आप लोग भी अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन मैं जल्दी से इस घटनाक्रम को कर दूं। मैं सिसौली गांव गया था 1993 या 94 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। महेंद्र सिंह टिकैत साहब की वहाँ बैठक थी, उनकी पंचायत होती थी, वो शायद थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे को पंचायत वाला दिन था। हम गए थे वहाँ, जॉर्ज साहब को बोलना था उस पंचायत में। वो बोले, जो बड़े चौधरी साहब थे, ये नीचे अपनी एक खाट डाल के उस पर लेटे हुए थे। फिर हम इनके घर ले गए, मुझे याद नहीं ये राकेश टिकैत साहब थे या मैंने, इनके बड़े भाई नरेश टिकैत साहब थे। इनके घर से वो हम लोगों को घी और दही और चूड़ा, ये चूड़ा नहीं, घी और दही और एक कोई और चीज़ थी, गुड़, ये हम सब लोगों को खूब दिया गया। घर पे मैं भी लेके उसको आया तो घर में हमारी पत्नी भी खुश कि भाई जनरली आप नेतागिरी में जाइए और वहाँ से कुछ मिले, ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन जब सिसौली से हम लोग लौटे तो इन सब चीज़ों के साथ लौटे थे। राकेश टिकैत साहब महेंद्र सिंह टिकैत के, नरेश टिकैत बड़े बेटे हैं, राकेश टिकैत छोटे बेटे हैं। ये MA LLB हैं। 1992 में ये पुलिस में कांस्टेबल के पद पे काम करते थे। जब 93-94 का बड़ा आंदोलन हुआ, महेंद्र सिंह टिकैत ने किया, उस समय इन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और फिर ये फुल टाइम भारतीय किसान यूनियन के साथ हो गए। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं कि कभी कभी लगता है नरेश टिकैत साहब इनके बड़े भाई हैं, और ये जो बालियान खाप, जो इनकी इन जाट पंचायत की जो खाप इनकी है, बालियान खाप में जो बड़ा लड़का होता है वही पिता की गद्दी संभालता है। तो महेंद्र सिंह टिकैत साहब की मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई नरेश टिकैत साहब ही भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बन गए। जो राकेश टिकैत साहब हैं ये एक्टिव ज़्यादा हैं और इनको पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर दिया गया। हालांकि काफ़ी कुछ डिसीजन मेकिंग में इन्हीं की का एक अहम रोल होता है। कल जब ये सब बात हुई तो नरेश टिकैत भी अपने गाँव से चल दिए। हालांकि वो पहले आके कुछ रुक गए और उन्होंने कहा कि वहाँ जब बिजली पानी नहीं है तो हम वहाँ क्या जाएंगे, इस तरह की बातें हैं। राकेश टिकैत के बारे में एक बात और बता दूं कि ये 44 बार जेल जा चुके हैं। तो कोई ये नहीं है कि ये इन्होंने आंदोलन और इन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। अपने पिता के बाद उस विरासत को लेके ये ठीक से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जल्दी से मैं एक और चीज़ बता दूं राकेश टिकैत के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों का ये रहता था कि भाई ये बीजेपी के साथ भी जा सकते हो। इन्होंने 2014 का इलेक्शन अजीत सिंह साहब की पार्टी से लड़ा था, हार गए थे, और इन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पिछले इलेक्शन में इन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इनकी पत्नी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। तो इनके घर में भी पूरी डेमोक्रेसी है, जिसको जो पसंद है, जिसके हिसाब से जो ठीक है। आज वो बीजेपी को वोट देके कितना खुश होंगे नहीं होंगे, ये राकेश टिकैत से कभी और हम लोग पूछ लेंगे। लेकिन कल रात में क्या हुआ, कल रात में नहीं, परसों से ही उत्तर प्रदेश सरकार तो प्रोएक्टिव हो गई। अब तो मतलब सबको यहाँ वो तय करना था, तो वहां का जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, घटना जो धरना स्थल था, वहां की बिजली काट दी गई, वहां का पानी काट दिया गया, और वहां पे जो टेम्पररी टॉयलेट्स लगे हुए थे वो भी वहां से हटा दिए गए, और वो जो टेंट थे उसमें भी लोगों को भगाया जाने लगा। यूनियन की तरफ से जो VM सिंह एक थे वो भी वहां से विड्रॉ कर गए, 1-2 यूनियन वाले और विड्रॉ कर गए। क्यों किए, कैसे किए, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं।
कल सुबह जब शाम को ये सब बात हो रही थी तो इस तरह की रिपोर्ट आ रही थी, मोर और लेस लोग भी कम हो गए थे, कि ऐसा लग रहा था कि अब राकेश टिकैत साहब गिरफ्तारी दे देंगे, क्योंकि वो कह भी रहे थे कि भाई मैं ठीक है गिरफ्तार हो जाऊंगा, आंदोलन चलता रहेगा और सरकार को मैं जवाब देने को तैयार हूं। वो इस तरह की बातें कर रहे थे और वो नीचे भी आ गए थे मन से। मुझे ऐसा लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट नहीं होता है, मतलब इस आंदोलन का जो टर्निंग पॉइंट मैं मानूंगा, वो टर्निंग पॉइंट वहां पे तब आया जब राकेश टिकैत साहब इस बताना शुरू किया कि वहां पे जब राकेश टिकैत ने देखा कि सरकारी पार्टी के 2 एमएलएज विधायक और राकेश टिकैत के अनुसार अपने गुंडों को लेके वहां पे पहुंच चुके थे, और राकेश टिकैत को यह लगा कि मेरे गिरफ्तार होते ही ये जो मेरे साथी लोग हैं इनकी मार पिटाई ये शुरू करेंगे पुलिस के संरक्षण के साथ, जो जैसा होता है। राकेश टिकैत का एक बिल्कुल ठीक वो था, और किसी का भी रिएक्शन शायद होता जिसके मन में ईमानदारी हो। देखिए राकेश टिकैत ने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया उनका पास का था, लेकिन अगर मन में ईमानदारी है, अगर उनकी नीयत में खोट नहीं है, तो ये कोई भी वही काम करेगा जो राकेश टिकैत ने किया। राकेश टिकैत तुरंत ऊपर वापस मंच पे आ गए और उन्होंने कहा कि ये जितने किसान आए हैं ये मेरी जिम्मेदारी है, और इनको मारपीट हो, इनको ये सब करें, और ये मैं पुलिस से, उन्होंने कहा मुझे पुलिस से कोई दिक्कत नहीं, पुलिस गिरफ्तार करे, पुलिस लाठीचार्ज करे, पुलिस वो ये सब बोले, उनका आंसू गैस चलाए, पानी फेंके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुलिस के संरक्षण में सरकारी पार्टी के विधायक अगर आके गुंडागर्दी करें तो ये हम नहीं होने देंगे, तब तो हम भी उनसे 2-2 हाथ करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही और वो वापस स्टेज पे फिर आ गए। जब स्टेज पे आ गए तो आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, पुलिस भी चढ़ गई थी स्टेज पे, और ये लग रहा था कि इट इज अ मैटर ऑफ मिनट्स, कुछ मिनट की बात है कि अब राकेश टिकैत गिरफ्तार होने जा रहे हैं। वहां पे राकेश टिकैत इमोशनल हुए, आंसू निकले, और उससे पहले राकेश टिकैत ने जब ये कहा कि मैं यहां से पानी हट गया है, यहां से बिजली चली गई है, मैं पानी तभी पीऊंगा जब मेरे गांव का पानी मुझे लाके मिलेगा। इनडायरेक्टली ये आह्वान भी था अपने लोगों को कि तुम आओ, अभी हमें तुम्हारे संख्या बल की भी जरूरत है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं संघर्ष करके ही गिरफ्तारी दूंगा, ये जो मैं अपने साथ चलने को तैयार था वो नहीं करूंगा। मैं एक व्यक्ति की बात और कर लूं, मैं उनकी बहुत से उसका बहुत मुझे ठीक नहीं लगती है, उनकी बहुत से काम, बहुत से एक्शन का मैं मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो कल रात उन्होंने किया तो जैसे कुछ पुरानी चीजें मुझे भी भुला देनी पड़ेंगी। अरविंद केजरीवाल को रात में जब इन्होंने फोन किया राकेश टिकैत ने, तो अरविंद केजरीवाल ने बिना ये सोचे कि इसका क्या रिपरकशन होगा, अरविंद केजरीवाल ने तुरंत पानी के टैंकर और टॉयलेट्स ये उन्होंने अपने विधायक को लगा के, वो सब वीडियो हैं आप देख लेंगे, उनके जो विधायक आम आदमी पार्टी के उनकी ड्यूटी लगाई, वो दिल्ली जल बोर्ड गए, खुद खड़े रहे वो विधायक, और वो पानी के टैंकर लाके उन्होंने यहाँ धरना स्थल पे दिए और टॉयलेट का इंतजाम करना शुरू किया उन्होंने। सुबह मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो वहां पे आए और उन्होंने कहा मैं मुआयना करने आया हूं कि जो भी बंदोबस्त है हमारी तरफ से वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और एक बात अरविंद केजरीवाल ने और कही, जिससे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा अरविंद केजरीवाल साहब का थोड़े पॉइंट्स बढ़े हैं इस सारे कारण से। उन्होंने अपने लोगों से आह्वान किया, वो सब बातें पब्लिक डोमेन में, उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी की टोपी उतार दो और पार्टी का झंडा मत लगाओ, लेकिन इस आंदोलन में भाग लीजिए। और वो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस समय पार्टी पॉलिटिक्स से अपने को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा ये आंदोलन सही है, जो भी है वो पार्टी की टोपी और पार्टी का झंडा हटा के इसके साथ हो जाए। एक बड़ा नाम, क्योंकि जब आप किसान नेताओं के रूप में कभी भी लिखी जाएगी इतिहास, तो उसमें सबसे बड़ा नाम चौधरी चरण सिंह का होगा। चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी धरना स्थल पे आ गए, लेकिन उन्होंने उस बात की इज्जत रखी, राकेश टिकैत ने भी इज्जत रखी, जो इन लोगों ने कहा था कि हम किसी पॉलिटिकल आदमी को अपने मंच पे नहीं लाने देंगे। इन लोग मंच पे नहीं रहे, नीचे जयंत चौधरी बैठे रहे, और जयंत चौधरी उस विरासत के हैं जहां पे चौधरी चरण सिंह के लिए आज भी उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। मैं एक बात और आम आदमी पार्टी कह लूं, क्योंकि ये ऑपोजिशन का ये काम बहुत से ऑपोजिशन पार्टीज का था, वो लोग नहीं कर रहे हैं। संजय सिंह, भगवंत मान और इनके 2 आम आदमी पार्टी के जो वो हैं, इन लोगों ने संसद भवन में घुसने कहा कि हम भी जाएंगे, एज एमपी इनको जाने से बाहर किया गया। सोच लीजिए, इनको एज एमपी अंदर जाने नहीं दिया गया, गेट पे रोक लिया गया, और वो तस्वीर भी देख लीजिए जो इन्होंने गेट पे रह के अपना विरोध प्रदर्शन किया है। संसद के अंदर
हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान के सांसद हैं, जो अभी तक भाजपा एनडीए के पार्ट थे, उन्होंने इस बिल का विरोध संसद के अंदर भी ठीक से किया। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, पूंजीपतियों की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तीनों काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। गूंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को गद्दार कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अन्नदाता की इज्जत करो, इज्जत करो, इज्जत करो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। एमएसपी की कानूनी गारंटी दो, कानूनी गारंटी दो, कानूनी गारंटी दो। लोकतंत्र की हत्या मत करो, मत करो, मत करो। इधर मैं जल्दी से एक बात सिंधु बॉर्डर की कर दूं, क्योंकि अभी सिंधु बॉर्डर क्योंकि सिंधु बॉर्डर में भी पानी का टैंकर, पानी हट गया है, मतलब बंद कर दिया गया है, टॉयलेट बंद कर दिए गए हैं, खाना की आपूर्ति ना हो पाए इसका बंदोबस्त किया गया है कि कोई आने जाने ना पाए। सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के जो हैं वो वहां गए थे और ये उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं सब जगह हैं कि वो कैसे वो पानी के टैंकर दिल्ली जल बोर्ड के अंदर नहीं जाने दे रही है पुलिस। मैं जब इसको ये कह रहा हूं कि ये नायक बन के उभरे हैं, राकेश टिकैत के गाजीपुर बॉर्डर में अब आज सुबह तो जैसे लगता है कि तस्वीर ही चेंज हो गई है। जन सैलाब उमड़ पड़ा है और वो जन सैलाब केवल वेस्टर्न यूपी जहां से ये आते हैं वहां से नहीं है, वो जन सैलाब हरियाणा से खूब लोग आ रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं और सुल्तानपुर से, मैं अभी आज सुबह देख रहा था, सुल्तानपुर तक से लोग वहां पहुंच रहे हैं। और जो एसपी साहब कल रात में ये थे कि इनको गिरफ्तार करने गए थे, उनसे जब किसी ने आज पूछा, उन्होंने कहा नहीं मैं मुआयना करने गया था ऐसी, और मुआयना करने वो 2-4 हज़ार की फोर्स को लेके गए थे। अच्छी बात होती, उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में इसी तरह का मुआयना कप्तान साहब लोग कर रहे होते। एक और चीज बता दूं, रात में किसी ने चुपचाप जाके, किसी को सद्बुद्धि आई, उसने बिजली भी जोड़ दी है। रात में 1-2 बजे वहां सरकार ने जो बिजली काटी थी वो फिर से बिजली जोड़ दी गई है। मेरे हिसाब से अब राकेश टिकैत इस आंदोलन के बड़े नायक बन गए हैं और नायक बनने के साथ साथ जो कई लोगों को था कि भाई मालूम नहीं कितना प्रेशर हैंडल कर पाएंगे क्योंकि सरकार तो पूरा प्रेशर लगाएगी, लेकिन वो अब नायक भी बड़े बन गए हैं और उनके सामने अब केवल अपने ही बीकेयू का नहीं, पूरे देश का किसान अब उनकी तरफ देख रहा है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसी उम्मीद थी कि अब किसान आंदोलन एक निर्णायक दौर की तरफ बढ़ गया है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।